सो हेलो एवरीवन। जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके वक्त जज्बात हर एक चीज पलट जाए, क्योंकि अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट में ही यूजीसी ने ऑर्डर दिया है एएमयू एंड जामिया को कि वो सारे कोर्सेज अपने सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सारे सीयूईटी के थ्रू कराएं, अपना एग्जाम लेने के बजाय। ठीक है। ये अभी का लेटेस्ट न्यूज है, लास्ट ईयर वाला नहीं है। लास्ट ईयर भी इसने पत्र लिखा था और जिसकी वजह से एएमयू ने अपने 8 कोर्सेज सीयूईटी के अंडर में दिए थे। तो इस बार क्या हुआ है कि सिर्फ 8 कोर्सेज ही इस बार भी थे, बट यूजीसी को ये मंजूर नहीं था। इन लोगों ने फिर से पत्र भी लिखा है एंड एक तरीके का कह सकते हैं कि दबाव चल रहा है कि आपको हर एक कोर्स, जो भी कोर्स है, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, ठीक है, जो भी कोर्सेज हैं, आपको सारे के सारे सीयूईटी के थ्रू कराने हैं, या फिर सीयूईटी के स्कोर कार्ड को मान्यता देना है कि अगर कोई बच्चा सीयूईटी का स्कोर कार्ड लेके आ रहा है तो भी आप उसको कंसिडर करें। इस चीज का दबाव बनाया गया है क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर सीयूईटी स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सीयूईटी स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसमें सेलेक्ट की गई थी, और टोटल मिला जुला के जो वेरियस डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सब इन दोनों इनको ले दे के 86 यूनिवर्सिटीज हुई थी। तो इन सबको आमंत्रण भेजा गया था और खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इसमें मतलब कोर में रखा गया था कि ऑल ऑफ यू हैव टू टेक योर एडमिशन थ्रू सीयूईटी इंट्रेंस सीयूईटी। तो सीयूईटी के ही थ्रू आपको एडमिशन लेना है। इस बार के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई थी। हालांकि एएमयू ने इस बीच क्या किया, इस बीच एएमयू ने अपना खुद का फॉर्म निकाल दिया। एएमयू में क्या है कि अपना खुद का फॉर्म निकल चुका है यूजी पीजी स्कूल लेवल पे, लेकिन यूजी जो कराना था वो सीयूईटी के थ्रू कराना था। अब इसके लिए जैसे यूजीसी वालों ने देखा, इसके लिए इन्होंने पत्र लिखा है और अब ये देखना है कि क्या होने वाला है। अब इसको मैं तुम्हें डिटेल में कुछ समझाता हूँ कि होगा क्या और क्या होने की संभावना है। क्या ऐसा होगा क्या कि तुम्हें सीयूईटी देना पड़ सकता है, या फिर ऐसा होगा कि ये लोग इस बार मना कर दें और अगली बार से सीयूईटी के थ्रू लें, क्योंकि इन्होंने तो फॉर्म रिलीज कर दिया है। एक्चुअली होने क्या वाला है और मसला क्या हुआ था, मैं इस मसले को पूरी डिटेल में तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बहुत बच्चे मैसेज मुझे किए हैं, ये न्यूज हर अखबार में चल रही है, हर अखबार में। तुम देखो, यहाँ पे हिंदुस्तान लाइव वालों ने, एबीपी न्यूज वालों ने, मतलब काफी ज्यादा अखबारों में हर जगह यही बात चल रही थी। और मेरे पास इतना ज्यादा क्वारी आया तो मैंने भी इस मामले पे इस मामले को देखा, समझा और मैं तुम्हें बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, इसको प्लीज लास्ट तक देंगे। हल्ला नहीं करना ऐसे कि अच्छा अरे बाप रे अब तो एमयू नहीं लेने वाला, एमयू पे प्रेशर बन गया, अब ऐसे होगा वैसे होगा, या फिर सीयूईटी से नहीं होगा। पहले शांति से मेरी बातों को अच्छे से सुनो, उसके बाद तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। देखो, यूनिवर्सिटी जो भी हालांकि आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक है। जामिया भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक है। इसको यूजीसी ने, इन 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 दोनों ने अपने सारे कोर्सेज, यूजी के सारे कोर्सेज सीयूईटी के अंडर में नहीं करा था। हालांकि ये था कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो पार्टिसिपेट करने के नाम पे इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज अपने दे दिए थे सीयूईटी के अंडर में। बट बहुत सारे कोर्सेज ये अपना खुद का एंट्रेंस ले रहा है, तो कुछ जैसे जामिया जेई से ले रहा है। तो ये सीयूईटी का कहना था कि नहीं नहीं, आपको जो है यूजीसी का कहना है, यूजीसी का कहना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कहना है कि देखिए सर, आपको भी यूजीसी के अंडर ही अपना यूजीसी के स्कोर कार्ड से ही आपको एडमिशन देना पड़ेगा अपने सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। अब ये बात जो थी, ये सुनने के बाद से हड़कंप था एक तरीके का। एक्चुअली सीयूईटी को लेकर एएमयू और यूजीसी में मतभेद चल रहा था। ठीक है। एएमयू जो अपनी यूनिवर्सिटी है, ये लास्ट टाइम भी इन लोगों ने पत्र लिखा था और दे आर नॉट, मतलब वो नहीं थे, मतलब इस मत में सहमत नहीं थे कि ये करना है। ठीक है। तो लास्ट ईयर भी एमयू अपना एग्जाम कराया था और इस ईयर भी अपने एग्जाम कराने के लिए इसने अपना फॉर्म निकाल दिया है। ठीक है। लेकिन उसने सिर्फ अपने कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम्स, इसने सिर्फ अपने 8 सेलेक्टेड प्रोग्राम्स दिए थे और उसका परिणाम बहुत ही भयावह रहा था। मैं उस परिणाम को भी तुम्हें दिखाना चाहूंगा। ठीक है। कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। लेकिन अभी जो यूजीसी ने खत लिखा है एएमयू पे, एएमयू को खत लिखा है कि आपको जो है कराना होगा
यूजीसी स्कोर कार्ड को अपने यहाँ वैलिड करना होगा कि अगर सॉरी सीयूईटी स्कोर कार्ड को अपने यहाँ वैलिड करना होगा कि अगर कोई बच्चा सीयूईटी का एग्जाम दे के आ रहा है तो आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में उसे एडमिशन दोगे। ठीक है, तो अभी एएमयू इस खत पे विचार कर रही है, अभी इन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। हालांकि जो भी ये लोग निर्णय लेंगे मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, जल्दी ये लोग जवाब पत्र जो है यूजीसी को भेजने वाले हैं कि इनका निर्णय क्या है। ठीक है, लेकिन एएमयू के फैसले पे अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एएमयू वालों ने तो अभी कुछ भी स्थिति को स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि ये क्या है। हाँ, लेकिन ये है कि पिछले जो 8 कोर्स थे वो अभी भी रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, उन पिछले 8 कोर्स, जो पिछले साल 8 कोर्स सीयूईटी को दिया गया था, उसमें हुआ क्या था। देखो उसमें जो हुआ था, लेट मी एक्सप्लेन यू। इनकी रिपोर्ट देखो, इनके अकॉर्डिंग ये सीयूईटी के कुछ एएमयू के कुछ 8 कोर्सेज थे सीयूईटी के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा था, मतलब कुछ कोर्सेज तो ऐसे थे जिनमें हर बार एडमिशन के लिए मारा मारी होती थी। लेकिन मामला ऐसा हो गया कि बीए संस्कृत में एक भी बच्चा एडमिशन लेने नहीं आया। वीबोक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एक भी बच्चा एडमिशन नहीं लेने आया। पॉलीमर में वीवॉक में 50 में से 5 बच्चे एडमिशन लेने आए थे। बीए फारसी में 40 में से 16 बच्चे एडमिशन लेने आए थे। बीए हिंदी में 65 में से 80 बच्चे एडमिशन लिए थे। वीएन वुमेन स्टडीज में 20 में से 18 और फैशन डिजाइनिंग में 50 में से 8 बच्चे एडमिशन लिए थे। और बीएससी होम साइंस जैसे कोर्स में, बीएससी के होम साइंस जैसे कोर्स में 20 में से 30 में से 20 बच्चे ही एडमिशन लिए थे। हर बार ऐसा होता था कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, इसमें से कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें हर साल लाइन लगा रहता था, लाइन, कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। लेकिन जब लास्ट ईयर सीयूईटी से हुआ तो लोगों को पता ही नहीं चला और ऑलमोस्ट सीटें खाली रह गई। और ऐसे ही 2-3 साल रह गया तो ये ब्रांचेस बंद करनी पड़ जाएंगी एमयू में, क्योंकि जब कोई पढ़ने ही नहीं आएगा तो प्रोफेसर बैठ के किसको पढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से कह सकते हो कि सीयूईटी से हुआ, कि सीयूईटी के अंडर में जब इन्होंने दे दिया तो बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाए। सब तो कंट्रोलर ऑफिस से हर साल फॉर्म भरते थे, पिछली बार सीयूईटी से भरे, तो इसका बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ था कि सीट ही नहीं भरी। तो लास्ट ईयर, मतलब देश का टॉप 10 में आने वाली यूनिवर्सिटी एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी कि अगर आप 12th पास आउट हो तो आप मेरिट बेस पे आके एडमिशन ले लो। और उसमें हालात क्या थे कि जो जा रहा था ऑलमोस्ट सबको एडमिशन मिल जा रहा था, क्योंकि सीटें चलानी थी, ऐसी हालत थी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे बताओ कि क्या बाकी कोर्सेज को सीयूईटी के अंडर में होना चाहिए या एएमयू को अपना खुद का ही जैसा एग्जाम करा रहा है वैसे कराना चाहिए। तुम अपने हिसाब से बताओ। हालांकि जो भी एएमयू का आएगा, जो भी एएमयू का रिजल्ट आएगा, कि ये मतलब पत्र में जो भी ये लोग लिखेंगे वो हम तुम्हें बता देंगे। ये इनके कंट्रोलर ऑफिस की वेबसाइट पे भी आ जाएगा। अगर चेंज हुआ तो, जैसे मान लो अगर चेंज होता है कि चलो ठीक है, एएमयू के लिए जो फॉर्म भर रहा है अब उसको सीयूईटी भी भरना पड़ेगा और एएमयू अपना एग्जाम कंडक्ट कराने के बजाय सीयूईटी के स्कोर कार्ड से एडमिशन देगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और अगर ऐसा होता है कि एएमयू नहीं, एएमयू अपना पुराने पैटर्न पे कराती है तो फिर ठीक ही है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो एएमयू के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। तो देखो यार, ऐसा तुमको ना टेंशन लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा टाइम हो मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि वो फॉर्म निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट बच्चे भर चुके हैं। अब यार ऐसे थोड़ी ना बच्चे, मतलब बच्चों को परेशान करना इतना ठीक थोड़ी ना है। जो भी आपको करना था पहले करना था, अब तो बहुत लेट हो चुका है। बच्चे ऑलरेडी फॉर्म्स भर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता एएमयू अब ऐसा करेगी। और इस बात को यूजीसी वाले भी मुझे लगता है समझेंगे कि अब तो फॉर्म निकल चुका है, बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, तो अब बच्चे 4 जगह फॉर्म थोड़े ना भरेंगे। तो अब तो इस बार तो होगा ही होगा, ठीक है, अगले बार का देखेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट अभी अगर अपना खुद का ही एग्जाम रहे तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक है। ठीक है, क्योंकि जिन कोर्सेज में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होना था वहाँ पे तो बहुत हालात ख़राब हो गए थे। तुम देख पा रहे हो, 0-0 एक भी बच्चा नहीं आया था सीयूईटी के थ्रू एक भी बच्चा नहीं आया था। हालांकि जब ये अपना फॉर्म निकालता था तो काफ़ी बच्चे आ जाते थे, बट ठीक है जो भी होने वाला है। लेकिन जो भी फाइनल आएगा, यूजीसी का जो साफ कहना था कि जितने भी कोर्सेज हैं सीयूईटी के अंदर, जितने भी कोर्सेज हैं
ठीक है, वो इस सीयूईटी के बेसिस पे ही होना चाहिए, और इसके संदर्भ में इन्होंने एएमयू को पत्र भी लिखा था। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर होगा तो आई विल टेल यू, अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क टू मी। ठीक है, मैं इस खबर के साथ तुम्हारे साथ बना रहूंगा, जो भी होगा आई विल टेल यू, और सेम केस जामिया के साथ भी है, तो आई विल टेल यू बोथ। ओके, तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।